बहुत बड़ा खुलासा देहरादून के अंदर हुआ है। कल तक मुझे पूरी रियलिटी नहीं मालूम थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कल कर दी थी, लेकिन पूरी रियलिटी मुझे मालूम नहीं थी। लेकिन आज पूरी रियलिटी पता चली है, तो मैं आज आप लोगों को सारे सबूतों के साथ सारा सच दिखाने वाली हूँ। नाम? मेरा नाम सागर है। मैं देह व्यापार करता हूँ। मेरे पास से ये सारे फ़ोन बरामद हुए हैं। मैं सेक्रेटरी का काम करता हूँ। मैं देह व्यापार करता हूँ। कब से कर रहे हो देहरादून में? मेरे को देह व्यापार करते करते हो गया साल भर। ठीक है। क्या देह व्यापार करने के लिए इतने सारे फोन चाहिए? अगर चाहिए तो जो फोन इसके हाथ में है वो पुलिस ने जब्त क्यों नहीं किया? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की ये ताज़ा सर्टिफाइड कॉपीज ये क्यों कह रही हैं कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया और इसके अगेंस्ट कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। कल जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी तो मुझे सिर्फ ये पता था कि इस आदमी को हिमांशु पुंडीर नाम के आम आदमी पार्टी नेता ने 3rd डिग्री टॉर्चर किया है और तब उससे ये सब बुलवाया है। अगर कोई क्रिमिनल भी है, मैं ये कहती हूँ, तो भी उन्हें कानून अपने हाथ में लेने का क्या अधिकार है? हिमांशु पुंडीर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कौन सा कोर्ट है? तो उन्हें कोई राइट ही नहीं है वो इस तरीके से किसी के साथ करे। मुझसे समझने में गलती हो गई कि सागर कपूर को रैंडमली चुना गया। हमारा जो मीडिया में आने का जो पर्पस है वो यही है कि एटलीस्ट जनता अलर्ट हो कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इनकी ना तो उनसे कोई दुश्मनी थी, ना कोई जान पहचान थी, ना ये हिमांशु पुंडीर को जानते थे, ना ये जो है वो जो पुलिस वाले क्या नाम है पीडी भट्ट को ये भी नहीं जानते थे। लेकिन रैंडमली इन्हें चुना गया और रैंडमली इनके साथ ऐसा किया गया। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब तक आप समझ तो चुके ही हैं कि दाल में कुछ तो काला है। आखिर सागर कपूर के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसका भी जवाब हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग आप बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसी सुनिए, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इनके साथ हुआ क्या। कॉल रिकॉर्डिंग है राज छाबड़ा की, आम आदमी पार्टी के एक नेता से बातचीत करते हुए। राज छाबड़ा वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं जिसको सागर कपूर ने हायर किया था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए। आदेश करें भाई साहब। बस आदेश क्या, वो आपकी साथ बात हुई होगी उससे पुंडीर से? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। पापा के पास, भाई के पास फोन आया था, तो मैंने उनको बता दिया था। मैंने कहा जो गलत किया है, मैंने कहा उसको आप ठीक कर दो। मैंने कहा ठीक है, छोड़ देंगे भाई, नहीं करेंगे कॉन्फ्रेंस। मामला, मुझे तो मामला भी नहीं पता। मामला मैं बताता हूँ मेरे भाई आपको। इंस्पेक्टर पीडी भट्ट, राजपुर थाना। हाँ, मैं जानता हूँ। और हिमांशु पंडित एसटीएफ से बनके इनके घर पहुंचे। अच्छा। इनके घर में कोठी में गए। इनको आए हुए भी 1 ही महीना हुआ था। इनको यही नहीं पता वो बंदा है कौन। वो ND24 में चैनल से बाहर से आ रखा। ठीक हो गया, यही बंदा। ये अब इसको आए हुए 1 महीना नहीं हुआ था। ये इनके घर में घुसते हैं और उससे पूछते हैं मकान मालिक कहाँ है। उससे मुझे नहीं पता कि किससे मकान में, मैं तो ब्रोकर के थ्रू मकान लिया। ये मेरा एग्रीमेंट है 1 महीने पुराना कि मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ। कह रहा तू मालिक को नहीं जानता, तू यहाँ रहता है, तुझे ये कर देंगे। तो इसको इसकी बीवी थी कानपुर में, ठीक है। इसको मारते मारते भाई साहब राजपुर थाने ले गए है। ठीक है जी। अब बात सुनो, अगर मैं कह रहा पटेल नगर क्षेत्र का मैटर था तो भाई पटेल नगर कोतवाली होता ना। पीडी भट्ट का क्या मतलब था पहला। और हिमांशु पुंडीर खुद एसटी बन के क्यों गया? हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, क्यों गया? चलो पहली बात। चलो दूसरी बात, मैं कह रहा चलो कोई केस था भी साला, तो भाई साहब ने उसको छोड़ा क्यों? है ना, छोड़ भी दिया भाई साहब। 5 लाख 10 लाख की डिमांड करी, ऑन रिकॉर्डिंग सब कुछ है। हिमांशु पुंडीर बीच में था। और यहाँ तक कि जहाँ बैंक से पैसे निकालने गए, हिमांशु पुंडीर की गाड़ी सीसी फुटेज, जहाँ से उसको मोबाइल से सिम ट्रे निकाली, सारी सीसी फुटेज उपलब्ध है हिमांशु की गाड़ी की। ठीक है। और जिस थाने में लेके गए, राजपुर थाने में और पटेल नगर थाने से, हमारे वकील ने पहले ही कॉपी निकाल ली। इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है ही नहीं। तो आप किस बेस पे जो आदमी था, तो आप किस बेस पे लेके गए भाई उसको? और भाई जी वहां उसको थर्ड टॉर्चर किया गया। हिमांशु पुंडीर ने चौकी में थप्पड़ मारे। वो वकील हमारा आटे के थ्रू वो निकाल रहा है फुटेज। तो राजपुर चौकी में इसने हिमांशु पुंडीर ने हाथ उठाया उस पर। ठीक है। सबसे ज्यादा हिमांशु पुंडीर ने मारा है। वो कह रहा पीडी भट्ट ने तो कुछ नहीं मारा, जो हिमांशु पुंडीर ने मारा है मुझे। अच्छा, और ये कौन से क्षेत्र का मामला? ये भाई तो पटेल नगर का, निरंजनपुर का। तो पटेल नगर का मामला है तो राजपुर कैसे ले आ सकते हो? तो भाई वही तो बोल रहा हूँ, कैसे वही तो बोल रहे हैं कि राजपुर कैसे ले आते हैं। और मैं कह रहा कुछ मैटर था भी, तो भाई आप वारंट के किसी वारंट के घुस जाओ किसी घर में यार, आपको कोई सामान बरामद हो, कुछ बरामद हो, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ तक कि भाई साहब 3rd डिग्री दे रखी बंदे को, अंगूठा उसके अंगूठा काट रखा पलास से। ठीक है, भाई साहब 3rd डिग्री। और फट्टो से हिमांशु पंडित ने मारा राजपुर थाने में।
ठीक है जी। भाई साहब। और उसकी उसकी पूरी क्लियर फोटो है हमारे पे, रातों रात का हमारे पे मेडिकल है। जिस दिन उसको उठा के लेके गए थे उस दिन राजपुर थाने से कॉपी निकल गई थी। इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। और अच्छा। यहाँ तक कि भाई साहब इसने लिए 10 लाख की बात हुई थी, 5 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपए खुद इसने एटीएम बैंक में जाके अपनी गाड़ी भाड़ लगा के, इसकी गाड़ी की तब वो आ रही है, और फिर इसको पैसे निकाल के इसको दिए। और यहाँ उसके अब बचे 3 लाख रुपए, 2 लाख तो उसने दे दिए। अब भाई रातों रात जेल में कौन जाएगा भाई? बंदा डरी जाता है जब उसकी बीवी है ना कोई है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 2 लाख तो उसने अगले दिन निकाल के उसको दे दिए बैंक से। ठीक ठीक है, रात को लेके बैंक से निकाल के दे दिए उसने उसको, उसके बाद छोड़ दिया। अब बचे 3 लाख रुपए। जब 10 लाख की बात हुई थी, 5 लाख में वो हुआ था, इनका सौदा हुआ था 5 लाख रुपए में। अच्छा। अब इनका 5 लाख में सौदा हुआ, 2 लाख दे दिया। अब इसके एवज में उसने क्या किया, इसका 1,45,000 रुपए का मोबाइल, जिसका IMEI नंबर पुलिस को सबमिट हम करा चुके कोर्ट में भी, उसका मोबाइल ले लिया, इसकी सोने की चैन ले ली, जिसके बिल हमारे पास है, उसकी अंगूठी ले ली। और यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग में खुद कबूल रहा है, अपनी रिकॉर्डिंग में खुद कबूल रहा है ये। और फोन भी कोर्ट में सबमिट हो जाएगा कि जिससे ओरिजिनल होती है वो तो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग होती है, वो तो वकील का काम है। वह अपने उस पर खुद कबूल रहा है कि मैं तुम्हारी अंगूठी चैन दे दूंगा, मुझे जो बच्चे का बैलेंस है 3 लाख रुपए दे दो। अच्छा, तो हाँ। पीडी भट्ट का क्या था मामला इसमें? पीडी भट्ट को लेके लूट करी इसने। अच्छा अच्छा अच्छा। इसने पीडी भट्ट के साथ मिलके लूट करी है। हाँ, गलती तो उसकी है ना। इसने पीडी भट्ट का क्या मैटर था भाई? अगर पुलिस आती तो कोतवाली आती, पटेल नगर कोतवाली आती। राजपुर थाने से पीडी भट्ट का तो आने का मतलब ही नहीं था। और तुम बिना किसी उसके वारंट के रात को किसी घर घुसते हो, है ना? किसी घर, सबके घर कैमरे लगे हैं भाई आजकल, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, गली गली में कैमरा है ना? आपके घर ना भी हो ना भाई, अगले घर तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे खुद के सारे घर में कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, है ना? तो ये अगर मैटर आपके है। घर में नहीं है तो पड़ोसी घर में तो है ही। बिल्कुल सही बात है। गली में तो है ही। अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, 4 घर छोड़ के हर गली में कैमरा मिलेगा आपको। हर घर में कैमरा है भाई। अब पुलिस के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज करेगी? है ना, पहली बात। अच्छा, ये है मामला। 156 तीनों मुकदमा दर्ज हो रहा है। 5 तारीख को पीडी भट्ट और हिमांशु पुंडरी के बयान है। और पहली बात है, कल पुलिस खुद ही मुकदमा दर्ज करेगी। जब पीसी होगी पुलिस खुद ही मुकदमा दर्ज करेगी दोनों के खिलाफ। ये है मामला। हाँ, ये मैटर है। फोन मेरे पास आया था ना, देखो मैं बताऊं, मैंने तुम्हें कहा था ना उस दिन कि वो भी छोटा भाई है यार। हाँ। और मुझे सारा मामला ना तो आपने बताया ना उसने बताया, आप बताया आपने। हाँ। तो वो कह रहा था भाई उनसे बात कर लो। तो ये इसमें हिमांशु पुंडरी बोला मेरा कोई मतलब नहीं, मैं उसको जानता नहीं। अगर तू उसको जानता नहीं भाई, तेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग सब कॉल डिटेल उसके पास है। ठीक है, जो बात हो रही व्हाट्सएप सब रिकॉर्डिंग्स है हमारे पे, जो तुझसे बात हो रही पैसे पुसों को लेके। ठीक है, तेरी गाड़ी और तेरी बैंक से, तो बैंक में तू गया उसके पैसे निकालने हैं, तेरी गाड़ी इसमें शो हो रही, तू कैसे नहीं जानता इसको? हाँ, तू उसके घर गया, उसकी वहां तक की फुटेज है, तू ये तो बोल नहीं सकता कि मैं हूं नहीं यहाँ पे। हाँ, वही तो है ना, आजकल तो सीसी फुटेज सब जगह अवेलेबल है। हाँ, बस ये मैटर है पूरा। बहती गंगा में हाथ धोना तो सुना था, लेकिन यहाँ हिमांशु पुंडीर ने पुलिस वालों के साथ मिलके एक आदमी को धो भी डाला और निचोड़ भी डाला। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जो 1 महीने पहले मकान किराए पर लिया था एक ब्रोकर के थ्रू, उसके मालिक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था जिसे लेने पुलिस आई थी। लेकिन ये जो आदमी है उनके हत्थे चढ़ गया और फिर उसके साथ ये सब हुआ। अब आज राज छाबड़ा ने हिमांशु पुंडीर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लिखवाने के लिए देहरादून के माननीय एसएसपी साहब को एक तहरीर दी है, क्योंकि हिमांशु पुंडीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज छाबड़ा के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि राज छाबड़ा जेल होकर आए हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ हिमांशु पुंडीर, आप उस मुकदमे की जरा कॉपी लाकर दिखा देंगे जिस मुकदमे में आप बात कर रहे हैं जिसकी, क्योंकि ऐसा कोई मुकदमा है ही नहीं, वो कभी जेल होकर नहीं आए। इनफैक्ट उनके ऊपर कोई FIR तक नहीं है आज तक। दरअसल जब हिमांशु पुंडीर को पता चला कि राज कम्युनिकेशन उनके अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा रहा है तो वो बौखला गए और उन्होंने इसे रोकने का पूरा प्रयास किया, राज छाबड़ा को खरीदने की कोशिश की। चलिए पहले आपको सुनाते हैं कि हिमांशु पुंडीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, उसके बाद आपको सुनाएंगे वो कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें पूरा खुलासा हो जाएगा कि हिमांशु पुंडीर ने किस प्रकार से राज छाबड़ा को खरीदने की कोशिश की, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की और किसी भी तरह से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकने की कोशिश की। यह व्यक्ति जो सागर है, या जो मुझे अब बाद में पता चली सारी बात, ये व्यक्ति सागर दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है। इस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने
जो सागर नाम है, जिसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने एक ऐसे व्यक्ति के घर पे दबिश डालने गई थी जो कि एनडीपीएस में वांछित है, जिसका नाम शिवम गुप्ता है, जो पहले भी पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। उस पर बड़े बड़े केस चल रहे हैं। 10 तारीख को कुछ हमारे देहरादून में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो नशे का कारोबार करते थे। उसकी कार्रवाई को आगे ले जाते हुए जब इस तक पहुंची पुलिस, सागर गुप्ता तक, और पुलिस ने मेरे को फ़ोन करा और मेरे से पूछा, क्या आप इस बारे में जानते हैं कि कोई शिवम गुप्ता नाम का लड़का आपके क्षेत्र में रहता है? तो मैंने शिवम गुप्ता का नाम ज़रूर सुना है, क्योंकि वो एक 60 सीटर बदमाश रहा है पहले। मैं कहा साहब, हमने उसका नाम सुना है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसका घर कहाँ पर है। पुलिस ने अपने तरीके से, पुलिस विभाग की मदद लेके उसके घर तक पहुँचे और शिवम गुप्ता के घर से ये लड़का बरामद हुआ, जिसका नाम सागर कपूर है। इसके पास से कई फ़ोन बरामद हुए, 2-4 चीज़ें आपत्तिजनक चीज़ें थी, चलो सभी के घरों में होती हैं XYZ, जिसमें कि कुछ फ़ोन इसके पास से बरामद हुए और वो फ़ोन और वो सागर को लेके पुलिस अपने साथ लेके जाती है, इससे पूछताछ करती है, इसे फिर मेरी सुपुर्दगी में छोड़ दिया जाता है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, इसने मेरे से बोला कि भैया मुझे बचा लो। ये सब सुनने के बाद आपको बेचारे सागर कपूर की बातों में तो सत्यता नजर आ गई होगी कि किस तरीके से उससे कबूल करवाया गया है। लेकिन अब आप देखिए, बौखलाए हिमांशु पुंडीर किस तरीके से राज छाबड़ा के मान सम्मान पे, उनके परिवार के मान सम्मान पे हमला करते हैं। लेकिन जब इन्हें मेरे से कोई उगाई नहीं मिली तो इन्होंने अपनी धर्मपत्नी, जिसे ये कहते हैं भगवान जाने क्या है, ठीक है, उसको मेरे खिलाफ उतारते हैं। क्या पता उनका घर का खर्चा भी वहाँ से चल रहा हो, क्या पता उनकी संलिप्तता इस देह व्यापार से भी हो, तभी उसको इतना इंटरेस्ट आ रहा है। कोई भी आदमी किसी के साथ में तब बैठता है जब उसकी छवि के बारे में उसे पता हो। जब उन लोगों को पता है कि ये आदमी ऐसा है, देह व्यापार का इस पर मामला चल रहा है XYZ। हिमांशु जी, आपने जो सागर है व्यक्ति, उसकी बात तो समझ में आती है कि वो देह व्यापारी है, लेकिन आप जो राज छाबड़ा पर आरोप लगा रहे हैं वो तो एक मीडिया PR है और PR के माध्यम से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है उन्होंने। देखिए, यहाँ पे मुझे रहते हुए काफ़ी समय हो गया और आप लोगों से मुखर होते हुए काफ़ी समय हो चुका है। राज छाबड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले भी जेल जा चुका है, जिसने पहले भी कई लोगों को ठगने का प्रयास किया। रोहित भाई, ऐसा है कि मेरी उससे भी बात हुई, मैंने उसे अच्छे से समझा भी दिया जी। मैंने कहा भाई मुझे बीच में डाल रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कह रहा भैया आप जूते चप्पल से मार लेना, आप तो बड़े भाई हो मेरे। ठीक है। और मैंने कभी आपका कहना टाला हो तो बताओ। मैंने कभी नहीं टाला। फिर आपसे हम बाहर गए हो तो बताओ, मैं कभी नहीं गया। तो रोहित, एक काम करो, अगर कर सकते हो तो मेरे यहाँ आ जाओ। आपके यहाँ कहाँ पे है? घर पे आ जाओ। किस जगह है? मेरे घर तो आए हुए हो तुम। अरे वहाँ राजपुर रोड में? हाँ, राजपुर रोड पे। नहीं IT पार्क। कहा भाई, देखो समय मैं इतनी दूर नहीं आ पाऊंगा यार। अच्छा, इतनी दूर नहीं आ पाऊंगा। कल सुबह का रख लो, 8-9 बजे का। मैं तो 7 बजे जहाँ बोलोगे 7 बजे। 8 बजे आ जाओ, फिर 8 या 9 बजे आ जाओ आप। मैं आपके घर आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। घर तो देखा हुआ ना आपने? हाँ देखा हुआ है, लोकेशन मंगा लो, क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं तो लोकेशन मंगाना। आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई नहीं। ठीक है। प्यार से निपट जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है हर तरह से आपकी सेफ्टी। भाई जी कैसे हैं? बढ़िया। अरे मैं कह रहा हूँ, जब हिमांशु पंडित ने कुछ किया नहीं, क्यों डर रहा है ये? भाई जी मीडिया से पता नहीं कहाँ से मुझे फोन आ रहे, पीछे हट जा, तू बता। तुझे कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा पैसों के लिए कर रहा क्या? मैंने कहा भाई मेरे को भी फोन आ रहे थे, मैंने आपको एक भी फोन नहीं करा। उसके सुबह से 10 से ज्यादा फोन है। नहीं, आप हुआ पड़ा मेरा फोन। आप ये बताइए मुझे भाई, सुबह से 100% बैटरी 12% बची है मेरे में। कभी किसी के फोन आ रहे, कभी की राज बीच में। मैंने कहा भाई एक बात बता, अगर ये हम मीडिया वालों के साथ हुआ होता तो तू क्या करता? तो उसके साथ देता। और जब वो कह रहा बंदा मैंने कुछ किया ही नहीं, उसको यही नहीं पता उसके खिलाफ क्या सबूत हमारे पास है, हम खुलासा कर रहे जो, तो क्यों डर रहा है? तो क्यों डर रहा है? अगर तूने कुछ किया ही नहीं, क्यों डर रहा है? तूने अपने नंबर से बकायदा फोन किया है, तूने अपने सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी में वो नंबर जिससे कॉल किया, वो नंबर सोशल मीडिया में पूरा सब प्रिंट आउट निकल चुके हैं। अगर हटाएगा भी तू तो तू हटाएगा भी तो सब डिटेल्स सब निकाल चुके हैं, पहले स्क्रीनशॉट हो चुके हैं। क्या करना है बताओ भाई जी। मैं उसको यही बोल रहा हूँ, आपको मैं दिन में बोला दूसरी पार्टी से बैठ, जो पैसा लिया PD भट्ट को लेके आ, एक वीडियो बना, गलती करी हमने तो वापसी होगा, अदरवाइज नहीं होगा केस।
मैंने उसको यही कहा, मैंने जो कहा गलती करी वो सुधार दे, बस हम तो ये चाह रहे। चल जो मारा भी मारा, चल हम तुझे नहीं मारेंगे, तू आ जा, तू मेरे तुझे डर लग रहा तो मेरे ऑफिस में आ जा, चल आप भी आ जाओ, हाँ आप भी आ जाओ। मैंने कहा मुझे कह रहा था वो हाँ कि भैया उनको कहीं बिठा लो, बुला लो, या आप बताओ कैसे करना है। मैंने कहा भाई देख ऐसा है कि उन्होंने जो बात मुझे बताई है, जो तैयारी उन्होंने कर रखी है, वो तो करेगा ही भाई, बिल्कुल जो काम उन्होंने कर रखा है। अब तुम बताओ कैसे क्या करना है। तो कह रहे थे कि भाई बैठ के बात करते हैं। मैं कहा बैठ के बात तभी होगी जब भाई वो कह रहे भाई जो लिया है वापस कर दो। सही बात है, जो पैसे लिए वापसी कर दो, उसके बाद तुम बताओ क्या मैंने करना कहा है। भाई मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, देखो वो भी मेरा छोटा भाई है, तुम भी मेरे छोटे भाई हो। मैंने कहा मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, अगर कहीं बैठ के तुम्हारी बात हो सकती है तो कर लो, लेकिन उसमें फिर वो करना पड़ेगा ना। रविंदर भाई किया तो गलत ही है ना, अब हाँ यार जितना आप किया बता तो रहे हो गलत ही है। उस अभी आप ये मान के चलो, ये भाई साहब ये भी चौकी से फोन करवा रहे हैं कि ये चौकी में आ जाओ, संपत्ति ने मुकदमा डाला, हमने साहब मना कर दिया, हमने वकील से बात करा दी, पीडी पर फोन करा रहा है। अबे क्यों आए हम चौकी में, क्या मतलब है। अब जो देखेंगे कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट का मुकदमा, पुलिस कैसे बीच में आ रही है भाई, हाँ कि दूसरे केस में लपेटना चाह रही क्या। देखो क्या है मामला।